Hello everyone. I welcome you all to new video of CSET Nahi Rukega series. We will discuss very important topic data sufficiency. Important because a lot of questions is being asked. If you see the last 10 years, how many questions have come from which topic? Data sufficiency is a very dominant part. And why it is dominant? Because इसमें कुछ भी डाल सकते हो आप. Here we can use concept of profit and loss, height, weight का average, logical reasoning. Anything can be used इन सच क्वेश्चंस. देयर इज नो बाउंड्री. बट कॉमन टाइप्स है वो हम थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं. कॉमन टाइप्स जो क्वेश्चन के हैं वी विल ट्राई टू डिस्कस. As you can see, this is our 15th video, and in absolutely no time we have released so many videos. So only thing which you can do for us is to subscribe our channel, to comment, to like our videos, so that it is shown to other people as well, and share our video to the persons who are struggling, so that if they spend 1 hour they can make more 4 5 questions right, and that can change their future. So first type of question is now that is based on number system plus linear equation. Okay, ऐसे एक पहला टाइप बनता है. What is the 2-digit number if the sum of the digits is 9, the difference between the 2 digits is 5? Let the 2 digits be x and y. So पहला क्या बोला? The sum of the digits is 9, x plus y equal to 9 हो गया यहाँ से. The difference between the 2 digits is 5. तो यहाँ से x minus y equal to 5 या y minus x equal to 5. ऑर्डर नहीं दिया हुआ ना, ठीक है, कि 1 का 10 से माइनस होगा कि 10 का 1 से माइनस होगा. क्लियरली व्हाट इज द 2-digit नंबर x plus y equal to 9 से तो नहीं फाइंड हो सकता, तो ये अलोन तो सफिशिएंट नहीं है. बट हाँ, इसका यूज होगा इफ वी हैव टू फाइंड दी नंबर. ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि x माइनस वाई इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस वाई, है ना. यहाँ से हम फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे तो जो अब पहले आ जाएगी हमारी ना y की वैल्यू आ जाएगी, फिर x की वैल्यू आ जाएगी, और इससे भी एक वैल्यू आएगी, तो दो नंबर्स आ जाएंगे. बट दोनों स्टेटमेंट के बाद आंसर आ जाएगा, है ना. सो बोथ स्टेटमेंट्स टुगेदर आर सफिशिएंट बट नीदर अलोन इज सफिशिएंट वुड बी द आंसर. You also have to be vigilant that sometimes what will happen is UPSC will jumble these options also. हो सकता है both statements together are sufficient D लिखा हो. So stay vigilant. सिर्फ अपने नेग्लिजेंस की वजह से मार्क्स नहीं लूज करने हैं, ईयर को लूज नहीं करना है. ऐसे ही वी आर स्पेंडिंग आवर एंटायर यूथ फॉर दिस ब्लडी एग्जामिनेशन. सो एंड वी हैव टू बी वेरी माइंडफुल फॉर आवर फ्यूचर बिकॉज दिस इज आवर प्राइम टाइम, है ना. वी शुड नॉट वेस्ट इट. हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द क्यू. एक एक होता है कॉन्सेप्ट ना एलआर में, तो वैसे क्वेश्चन टाइप 2 होते हैं जिसमें कोई भी नाम दिया रहेगा. मान लो कलिका, कलिका इज फिफ्थ फ्रॉम द फ्रंट. फ्रंट ये मान लो कलिका जी यहाँ से तो क्या है, फिफ्थ पे है. और कलिका इज 12th फ्रॉम द बैक. सो बैक का जो बंदा है वहां से कलिका इज 12th. अब ये 12th और फिफ्थ है, तो यहाँ पे देखो जो कलिका है वो डबल काउंट हो गई ना, तो टोटल नंबर 12 प्लस 5 माइनस 1 हो जाएगा, दैट इज 16. अब सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट से भी नहीं पता लग रहा था, दोनों स्टेटमेंट जब हम लगाएंगे तो ही आंसर आएगा. तो सी विल बी दी आंसर. अब ये क्वेश्चन होता है जिसमें प्रॉफिट लॉस एवरेज ऐसे वाला कॉन्सेप्ट्स लगते हैं. सो दैट विल बी दी थर्ड टाइप. सो व्हाट इज द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी. क्वेश्चन कहता है ए स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम, तो एक्स अगर इसकी इनकम है तो 0.8x ही स्पेंड्स. बी की इनकम मान लो ना, बी सेव्स 20% ऑफ हिज इनकम, तो मान लो उसकी इनकम वाई है, तो वो 0.2y जो है वो सेव करता है एंड अर्न करता है 2000 मोर देन ए. 2000 मोर देन ए. सो y इक्वल टू 2000 प्लस एक्स. बट इसका करोगे क्या? y इज इक्वल टू 2000 प्लस एक्स. बट दूसरा इक्वेशन कहाँ बन रहा है? दूसरा इक्वेशन तो बन ही नहीं रहा है ना. कम से कम दो इक्वेशन तो चाहिए ना हमें, तभी तो वी कैन फाइंड द वैल्यू एक्स एंड वाई. कुछ तो होना चाहिए था कि दोनों का इनकम मिला के ये सम होता है या दोनों का सेविंग मिला के ये सम होता है. इफ एट ऑल ये नहीं प्रोवाइडेड है, देन व्हाट यू विल डू ऑफ दीज वेरिएबल्स? नथिंग कैन बी फाउंड. देयर हैज टू बी वन मोर इक्वेशन. एक इक्वेशन से कैसे निकाल दोगे? बन ही नहीं सकता ना, आंसर नहीं आ सकता ना. समझ रहे हो? सो दोनों मिला के भी इट इज इनसफिशिएंट. एंड ऐसे क्वेश्चन में बहुत होगा कि डी ऑप्शन आपका आ जाएगा. एक और होता है कि कौन शॉर्ट है कौन लॉन्ग है, किसका वेट ज्यादा है, तो उसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगता है. यू जस्ट हैव टू बी विजिलेंट. जितने भी चीजें दी हुई है बस उसको बना लेना. जैसे कि लिखा होगा कि ए बी से लंबा है, बी सी से लंबा है, देख लेना. इसमें बहुत ज्यादा आंसर डी बनते हैं ऐसे क्वेश्चन में, बिकॉज
रिलेशंस पूरे नहीं दिए होते और एज्यूम कुछ नहीं करना होता जब तक 100% कन्विक्शन से वो आंसर ना आए. ऑल्सो ब्लड रिलेशन को यूज करके भी मेनी टाइम्स दे आर मेकिंग क्वेश्चंस ऑफ डेटा सफिशिएंसी. तो अगर ब्लड रिलेशन में डिस्कस करूंगा तो देन आई विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो. और ब्लड रिलेशन में भी डी ऑप्शन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं. बहुत रेयरली होता है कि वन स्टेटमेंट से आंसर आ जाए. बट मैं तुक्का मारने नहीं बोल रहा हूँ, बट यू हैव टू विजिलेंट इन दीज क्वेश्चंस, बिकॉज यहाँ पे फंसाने का जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा होता है. जैसे वेट एंड हाइट कंपेयर करना है तो 7 लोगों को कर देंगे, उसमें 4 रिलेशन बना देंगे, है ना, कुछ भी हो सकता है. सो दोज क्वेश्चंस आर कॉम्प्लेक्स एंड यू हैव टू बी विजिलेंट एज वेल. बट आपको याद ये रखना है कि यहाँ पे विजिलेंस एंड 100% जब तक श्योर ना हो, पॉसिबिलिटीज से नहीं होता है यहाँ पे आंसर ना. जहां भी लंबा चौड़ा मोटा छोटा ऐसा कुछ भी पूछेंगे, पॉसिबिलिटीज नहीं, 100% कन्विक्शन से हो जाएगा कि हाँ यही आएगा, यही सीक्वेंस बनेगा, तब तक यू डोंट हैव टू मार्क एनीथिंग राइट और रॉन्ग. So I hope you had now a clue about data sufficiency questions and how many types are being asked. Thank you very much. Take care. Best wishes.